आइए बच्चों, FR FSA का सेमेस्टर 6 का पेपर री एग्जाम होने जा रहा है। ग्रेस मार्क मिल रहा है, पेपर इजी चेक हो रहा है और मैक्सिमम स्टूडेंट को पास करने के बारे में सोचा जा रहा है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के में सेमेस्टर 6 FR FSA का जो 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, इसके बारे में ये डिस्कशन चल रहा है और मैं आपको अब ये प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं कि क्या कलकत्ता यूनिवर्सिटी करने जा रही है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, सबसे पहला बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मुझे खुद बहुत खराब लग रहा है कि 15 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था FR FSA का सेमेस्टर 6 का, खासकर ऑनर्स स्टूडेंट का जो पेपर जो टफ दिया है, उस पेपर के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का एक साल बर्बाद होने जा रहा है। पर इसका क्या सॉल्यूशन है, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा और क्या सच में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ये सॉल्यूशन का स्टेप लेने जा रही है या फिर छोड़ देगी, ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को कहा ही है कि मैं जो बोलूंगा प्रूफ के साथ बोलूंगा, कुछ भी बात इधर उधर की मैं नहीं कहता हूं। आप लोगों को पता है मैं स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करता हूं कि स्टूडेंट को झूठ मूठ का खुश कर दिया जाए। ठीक है, उन लोगों को अंधेरे में नहीं रखना है। जो भी बात होगा क्लियर में मैं आपको बताऊंगा और प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूं और क्लियर एकदम सही बात रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो बहुत दुख है, ये बात सही है, पेपर टफ है, ये भी बात सही है, सब कुछ बात सही है। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या था सर? पहला क्वेश्चन था री एग्जाम का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू? दूसरा क्वेश्चन है कि क्या होगा, री एग्जाम नहीं तो ग्रेस मार्क। उसके बाद क्या है सर? ग्रेस मार्क नहीं तो क्या कर दिया जाए, पेपर इजी चेक किया जाए। इजी चेक नहीं तो क्या हो जाए, इजी चेक नहीं होगा तो सबको पास करने का कोशिश किया जाए। ये 4 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट को एप्लीकेबल किया जाए, यही हम लोग सोच रहे हैं। ऐसे ही हम लोग सोचने का चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? सबसे पहले बात, ये री एग्जाम ग्रेस मार्क इजी चेकिंग पास, सबको पास कर दिया जाए। बहुत स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट को पास करने का चांसेस सुनने में आ रहा है क्योंकि नया सिलेबस आ गया है। बाबू आप लोगों को पता है अभी जो नया सिलेबस है वो कौन सा है? CCF। आप लोग जो दे रहे हो वो कौन सा सिलेबस है? CBCS। ठीक है, और उसके पहले जो बच्चे दे रहे थे वो क्या था? 1+1+1 सिलेबस। ठीक है, ये 3 सिलेबस चल रहा है, मतलब देखा जाए तो। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये 1+1 का अभी भी पार्ट 1 मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम का नोटिस अभी भी आ रहा है। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि फॉर्म फिलअप डेट चल रहा है। इसका मतलब फॉर्म फिलअप जब चल रहा है तो एग्जाम भी होगा। इसका मतलब जो पेपर जो रजिस्ट्रेशन लास्ट 2015-16 में हुआ है, 2016-17 में हुआ है लगभग, ठीक है ना, 2015-16 या फिर 2016-17 ऐसे ही कोई डेट में लास्ट हुआ है। ओके, उसका पढ़ाई तो कब होना चाहिए था? 2019-20 तक में खत्म हो जाना चाहिए था। अभी भी चल रहा है, 2024 तक भी चल रहा है। ठीक है, 2019 में नहीं, 2019 में खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, अभी भी कब तक चल रहा है? 2024 में भी अभी भी फॉर्म फिलअप चल रहा है। तो क्या ऐसा बात है? इसके बाद तो CBCS भी आ गया, CCF भी आ गया, तो क्या ऐसा बात है कि ये कंटिन्यू क्यों हो रहा है? तो जब ये 2 सिलेबस चेंज होने के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है तो ऐसा हो सकता है क्या CBCS वाला में कि जो बच्चा नहीं पास हो रहा है उसको भी पास करके निकाल दो क्योंकि नया सिलेबस आया है? तो ये एकदम 99.99% चांस है कि नहीं होगा। ठीक है, एकदम ओके। लेकिन ये सब चांस है, ये सब चांस है। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ये सब चांस कैसे। ओके, तो ये तो चांस नहीं है कि एकदम नहीं के बराबर में है। यदि कलकत्ता यूनिवर्सिटी बहुत दया दिखाती, इसलिए मैंने 0.01% रखा है। ठीक है ना, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। और उस समय फिर मतलब कि बहुत हायर अथॉरिटी कुछ बोलेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आते हैं इजी चेकिंग और ग्रेस मार्किंग और री एग्जाम। पहला बात, क्या री एग्जाम होगा? री एग्जाम क्यों होगा? किस बात पे होगा री एग्जाम? आप बताइए। री एग्जाम का
कारण क्या होता है पहले ये बताइए। कोई भी एग्जाम री एग्जाम कब होगा? पहला बात, या तो पेपर लीक हो गया है, 1 घंटा पहले सर्कुलेट हो गया तब हो सकता है, या फिर पेपर आउट ऑफ द सिलेबस, टफ नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस दे दिया, जो सिलेबस था उसका बाहर से क्वेश्चन लेके आया है, ठीक है ना। और एक नहीं, अबाउट 40-50% क्वेश्चन, ठीक है ना, परसेंट ऑफ मार्क्स वो आउट ऑफ द सिलेबस दे दिया है, ठीक है ना, तब पेपर कैंसिल का बात एक होता है। नहीं तो यदि 2-4% का यदि इधर उधर से हुआ है तो उसको ग्रेस मार्क या फिर इजी चेकिंग करके या फिर अटेम्प्ट किया तो मार्क्स देके आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा सोचा जाता है कि ऐसे ही होना चाहिए। तो री एग्जाम का तो बात क्रॉस, बुरा मत मानिएगा बाबू, एकदम बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्लीज आप लोग फिर से री एग्जाम ले लीजिए। आप लोग तैयार है री एग्जाम के लिए? री एग्जाम को अवॉइड करके ग्रेस मार्क और इजी चेकिंग में ही जाना सही होता है, ठीक है। कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि फिर से प्रिपरेशन किया जाए, इससे मेरा टाइम एक्सटेंड होगा, ठीक है ना, मेरा रिजल्ट लेट होगा, बहुत सारे फिर से एक डेट आएगा तो मेरा फिर हायर स्टडी में तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। अब हाँ, अब दूसरा सोच रहे होंगे बच्चे कि पास तो हो जाएंगे, एक साल बर्बाद तो नहीं होगा, पर री एग्जाम का चांसेस एकदम ना के बराबर है। यहाँ पे भी 99.99% चांस है कि ना ही हो री एग्जाम, एकदम। याद है थर्ड सेमेस्टर? याद है आईटी का रिजल्ट? याद आ रहा है? शायद भूल गए हो, बहुत जल्दी आप लोग भूल जाते हो। क्या वहां पे कुछ हुआ था? हाँ, एफआरएफ से तो ज्यादा हल्ला हुआ था। क्यों ज्यादा हल्ला हुआ था? क्योंकि वहां पे ऑनर्स और जनरल दोनों के साथ वो गेम हुआ था। यहाँ पे तो कम से कम जनरल को तो पेपर इजी दे दिया गया था, ठीक है। तो जो हुआ ऑनर्स वाला हुआ, तो उतना हल्ला भी नहीं हो रहा, सिर्फ ऑनर्स वाले चिल्ला रहे और जनरल वाले हंस रहे हैं, बोल रहे कि पेपर ऑनर्स हो तो पेपर तो टफ देगा, ऑनर्स हो तो पेपर तो टफ देगा, ठीक है ना। बहुत जन ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। पर क्या सच में? तो ये एक बात हो जाती है। अब आते हैं ग्रेस मार्किंग और इजी चेकिंग पे। क्या ग्रेस मार्किंग और इजी चेकिंग होगा? ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो बाबू ये एकदम हाईली चांस है, और मैंने आपको दिखाया भी था, पिछला दिन में वीडियो बनाया था कि ग्रेस मार्किंग का चांसेस हाईली है, ठीक है ना। लेकिन ग्रेस मार्किंग ऐसा भी मत सोचिए कि हलवा की तरह अटेम्प्ट किए हैं और हमको नंबर दिए जा रहा है, 5 नंबर 10 नंबर ग्रेस मार्किंग होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। खूब ज़्यादा 2 से 3 नंबर का ग्रेस मार्किंग जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होने जा रहा है। यदि खूब ज़्यादा कलकत्ता यूनिवर्सिटी सोचेगी तो जो बच्चा 20+ ला रहा है उसको 24 करने का कोशिश करेगी, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि पेपर को थोड़ा इजी चेक किया जाए, मतलब स्टेप मार्किंग भर के दिया जाए, भर के स्टेप मार्किंग दिया जाए। तो स्टेप मार्किंग किसको मिलेगा? जो पेपर अटेंड करेगा। जो कुछ भी लिखे तब तो हम नंबर दें, जो कुछ लिखा ही नहीं, जो कुछ किया ही नहीं, हम नंबर कहाँ दें? ये कॉलेज वाला बोलेंगे, प्रोफेसर लोग बोलेंगे। तो इजी चेकिंग तब होता है जब आप लोग कुछ लिख के लाए हो तो आपका उस पे ऊपर, चलो नंबर नहीं देना चाहिए था, हाफ नंबर दे दो, चलो यहाँ पे 1 नंबर देना चाहिए, 1.5 नंबर दे दो, चलो यहाँ पे 3 नंबर, क्या किया 15 नंबर में 3 दे रहे थे, चलो 3.5 दे दो। यही हाफ करके पूरा पेपर में 4, 5, 6 जगह होने से 2-3 नंबर का इंक्रीजमेंट हो जाता है। और आप लोगों को पता ही है 2-3 नंबर से 20 से 23 लाने वाले स्टूडेंट कितना होते हैं? जो सब लिखा जाते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप को हो सकता है कि निकाला जाए, ठीक है, आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन ग्रेस मार्किंग दे देगा तो क्या हो जाएगा? चांसेस ये होगा कि सबको 5+ कर दो, तो ऐसे तो अलग बात हो गया ना, ठीक है ना। ओके, तो ये थोड़ा सा एक अलग हो सकता है। पेपर इजी चेकिंग जरूर करना चाहिए। नहीं यदि बोला गया है तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग थोड़ा स्ट्रांग कम होइए, ज़्यादा स्ट्रिक्टली पेपर चेक करते हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ स्टूडेंट के बारे में भी थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। आप ही लोग का ये स्टूडेंट है, ओके। 1 साल डूब जाएगा इन लोगों का, तो प्लीज़ थोड़ा इजी चेक कर दीजिएगा। ये आपका हाथ में है, आप 5 की जगह 5.5 दे दीजिएगा तो आपको कोई भी टोकने वाला नहीं है। 5 की जगह 7 दे दीजिएगा तो भले टोके, लेकिन 5 की जगह 5.5, 3 की जगह 3.5 दे दीजिएगा। हाफ दीजिए ना। आप 5 क्वेश्चन बच्चा अटेंड किया, 6 क्वेश्चन बच्चा अटेंड किया है, वहाँ पे हाफ मार्क्स बढ़ाइए ना, 3 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़ जाता है, ओके। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये कर दीजिए तो स्टूडेंट लोग के लिए अच्छा होगा।
मुझे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बात यही है कि पेपर टफ था, पेपर आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं था ना, ठीक है ना। अब बहुत जन बोल रहे हैं कि पेपर टफ है, ठीक है टफ है, ठीक है ना। लेकिन एफएम का भी पेपर टफ था। एफएम का भी पेपर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा घुमाया था, लेकिन वो एक क्वेश्चन में घुमाया था, 2 क्वेश्चन में घुमाया था। एफआरएफए से क्या किया, पूरा पेपर ही घुमाया, 1 नंबर से लेके लास्ट तक, मतलब 8 नंबर क्वेश्चन तक हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ घुमा दिया। पेपर घुमाए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी पेपर ठीक है, एक आध क्वेश्चन घुमाता है चलता है, लेकिन यदि आप इतना क्वेश्चन घुमा दीजिएगा, बच्चा है वो लोग, ठीक है ना, वो लोग बच्चा ही है, वो लोग की और एग्जाम का समय है, उस तरह से यदि आप करिएगा तो नहीं होगा। तो पेपर थोड़ा सा नॉर्मल देना चाहिए, इतना टफ नहीं देना चाहिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट रहा कि प्लीज़ कम से कम इजी चेकिंग तो जरूर कर दीजिए। आपसे यदि कुछ नहीं होता है तो इजी चेकिंग जरूर कर दीजिए, स्टूडेंट के बारे में सोचिए, स्टूडेंट के लिए देखिए। आराम से यदि आप इजी चेकिंग करिएगा तो मिनिमम 3 से 4 नंबर बच्चा लोग का बढ़ रहा है, इतना हम जानते हैं, ठीक है। बस इतना ही मान लीजिए सर, बहुत बच्चों का दुआ लगेगा, बहुत ही बच्चों का दुआ लगेगा, ठीक है। सबका घर में सभी कोई बच्चे हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में भी सोचिए, उसका भी एक गार्जियन है, उन लोगों का भी एक टेंशन है, वो लोग भी बहुत खट-खुट के पैसा कमा के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि बच्चा लोग का भी थोड़ा गलती रहता है, लेकिन थोड़ा पेपर भी देखिए, और थोड़ा हम लोग यदि बड़ा होकर यदि थोड़ा दया नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा इजी चेकिंग कर दीजिएगा, अनऑफिशियली भी हो तो इजी चेकिंग कर दीजिएगा। यदि कलकत्ता यूनिवर्सिटी ये ऑफिशियली नहीं भी बोला है तो फिर भी आप लोग अनऑफिशियली यदि हाफ मार्क्स करके कहीं बढ़ा भी दीजिएगा तो किसी को कुछ आता जाता नहीं है। सब यदि हाफ मार्क्स करके बढ़ा रहा है तो फिर कहाँ कुछ हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, सभी एक साथ है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा देखिएगा, यदि हो पाए तो। हम तो ऑर्डर दे नहीं सकते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोफेसर को, लेकिन रिक्वेस्ट ही रहा, ठीक है। छोटा सा टीचर आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चे का अच्छा के लिए, प्लीज़ यदि हो पाए तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, स्टूडेंट लोग से भी थैंक यू बोलेंगे, बाबू सॉरी, ठीक है। मन को बहलाने वाला वीडियो बनाना नहीं था मुझको, जो भी बात सही था वही बोलना था, तो मैंने वही कहा है, जो हो सकता है वही कहा है, जो नहीं हो सकता मन बहलाने के लिए मैंने नहीं कहा है, क्योंकि अल्टीमेटली 31 अगस्त तक आप लोग का रिजल्ट निकलने जा रहा है, और उसी में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का रिजल्ट क्या हो रहा है। सॉरी स्टूडेंट यदि किसी को खराब लगा तो, लेकिन बाबू मन बहलाने वाला वीडियो नहीं देखना चाहिए। थैंक यू।